वामन मेश्राम जी और विलास खराज जी, जब हमने आपका वो इंटरव्यू किया और उसके बाद जैसे ये प्रतिक्रिया आ रही है, वैसी ही कुछ भद्दी प्रतिक्रिया भी ब्राह्मणों द्वारा दी गई है। आपको गाली गलौज किया गया है। उन मतलब ऐसे ऐसे गालियां दी है जो हम सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक जगह पर सुनना नहीं चाहेंगे या बोलना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया, इस प्रकार से गाली गलौज की है। इसके अलावा आप ये भी कहा है, आप पर यह आरोप भी लगा है कि आपको इस्लामिक कंट्रियों से, इस्लामिक देशों से पैसा मिलता है। आप भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। कहीं कहीं कुछ ने कहा है कि आपको ईसाई देशों से पैसा मिल रहा है ये सब करने के लिए। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जो गाली गलौज कर रहे हैं, कमर के नीचे की गाली गलौज कर जी रहे हैं जी और धमकियां देने का काम कर रहे जी हैं। जी एक तो जी गाली गलौज कमर के नीचे का कर रहे हैं। जी मैं जब पहली बार अपने जीवन में नॉर्थ इंडिया में गया जी तो मैंने एक अजीब बात देखी कि अनपढ़ ब्राह्मणों को भी वहाँ पंडित जी कहा जाता था। जी क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हम्म, जो विद्वान होते हैं उनको पंडित कहते हैं, जी और नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा अनपढ़ ब्राह्मणों को भी पंडित जी कहा जाता था। जी तो अगर ये देखा जाए कि विद्वान को पंडित कहा जाता है, इस दृष्टि से अगर ब्राह्मण को हम विद्वान माने जी तो हमने जो सवाल उठाए वो तर्कसंगत सवाल है, जी पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर सवाल उठाए हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर सवाल उठाए हुए हैं। अगर वो सारे के सारे हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर उठाए गए हैं जी तो उसका तर्कसंगत तरीके से जवाब देना ये उपाय है। जी और प्रमाण के साथ जवाब देना ये उपाय है। जी मगर जो ब्राह्मण लोग कमर के नीचे की गालियां देते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि हमने जो सवाल उठाए हैं उनका ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं है। जी और जब जवाब नहीं है तो फिर वो गाली गलौज देते हैं, कमर के नीचे के गाली गलौज देते हैं। और जब कमर के नीचे का गाली गलौज देते हैं तो ये सिद्ध होता है कि उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। जी इससे ये सिद्ध होता है जब वो हमारे सवालों के उनके पास जवाब नहीं होता है, इस वजह से वो गाली गलौज देते हैं। तो इस गाली गलौज को हम प्रमाण मानते हैं कि ब्राह्मणों के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जी जवाब ना होना ब्राह्मणों के पास, विद्वान कहे जाने वाले ब्राह्मणों के पास, पंडित कहे जाने वाले ब्राह्मणों के पास जवाब ना होना, इस वजह से अगर वो गाली गलौज देते हैं तो ये गाली गलौज नहीं है, बल्कि हमारी सच्चाई को सिद्ध करने के सबूत है। और इस आधार पर ये गाली गलौज फूलों की वर्षा मानी जा सकती है। हमें खुशी है कि ब्राह्मणों के पास हमारे पास सवालों के कोई जवाब नहीं है, इसीलिए तो गाली गलौज कर रहे हैं। जी तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे ऊपर तो फूलों की वर्षा हो रही है, गाली गलौज देना हम ऐसा मानते हैं। जी इससे ये अर्थ निकाला जा सकता है। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं। जी दूसरा, जो लोग हमें धमकी देते हैं तो हम धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग धमकियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। उन लोगों को याद रखना चाहिए, ब्राह्मणों को, जी कि भीमा कोरेगांव में हम लोगों ने आमने सामने उनसे लड़ाई लड़ी और उनके 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को परास्त किया। जी तो हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, भिड़ने वाले लोग हैं। और किसी से भी लड़ने भिड़ने वाले नहीं हैं, दुश्मन से लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं। जी गधे भी नहीं है कि दुश्मन से लड़े बगैर अपने ही लोगों से लड़ते रहे, भिड़ते रहे। जी एक तो ये बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे ऊपर आरोप करते हैं कि हमें इस्लामिक देशों से पैसा आ रहा है। जी
फिर कह रहे हैं ईसाई देशों से भी पैसा। हम आरएसएस के ब्राह्मणों को ये कह रहे हैं, क्योंकि ये आरएसएस की थ्योरी है। जी जी हम जानते हैं ये आरएसएस वालों ने प्रचार में लाई हुई थ्योरी है। जी तो मैं आरएसएस वालों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ठंडे दिमाग से बैठकर तय कर लो कि मुसलमानों से पैसे आ रहे हैं या ईसाइयों से पैसे आ रहे हैं। जी क्योंकि ईसाई मुसलमानों के विरोध में है, मुसलमान ईसाइयों के विरोध में है, तो दोनों लोग हमको पैसा दे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता? जी तो आप लोग मति भ्रम के शिकार हो गए हैं, और ऐसा पागलपन में होता है। कहीं आप लोग पागल तो नहीं हो गए? आप डिसाइड कर लो, आप ठंडे दिमाग से डिसाइड कर लो, बैठो, इकट्ठा बैठो, और इकट्ठा बैठकर तय करके फिर आरोप लगाओ। तब तक हम राह देखते हैं, फिर उसके बारे में जवाब देंगे। जी जी विलास खराज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? एक तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात मुझे याद आ रही है जी कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को केवल दुश्मन ही नहीं मानते, बल्कि वो हमारे डिटरमाइंड एनिमीज है, जी हमारे पूर्व निर्धारित शत्रु है। जी जो उनका कहना है वो तथ्यहीन है, मगर उनकी गालियां मैंने बाद में कुछ पढ़ी। जैसे ही हमारा जॉइंट सेशन चला जी तो मेरा खुद का फेसबुक ब्लॉक कर दिया, ताकि साकेत मुक्ति अभियान को हम चला रहे तो ब्लॉक कर दिया। जी अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पर साकेत मुक्ति अभियान का कुछ पोस्ट डाला, तो उपाध्याय नामक ब्राह्मण ने जवाब में ये कहा, जी हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि हम ब्राह्मणों ने सभी बुद्ध विहार और स्तूपों को तोड़कर मंदिर में परावर्तित किया है। फिर आगे जाकर कह रहा है क्या उखाड़ लगे उखाड़ लो। यानी ब्राह्मण एक तरफ गाली भी दे रहा है और दूसरी तरफ ब्राह्मण कबूल भी कर रहा है, हाँ हमने तुम्हारे विहारों को तोड़ा, तुम्हारे स्तूपों को तोड़ा। तो ब्राह्मणों का चरित्र जो है वो दोगले है, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। रही दूसरी बात कि ईसाई और मुसलमानों के पैसे से आंदोलन चला जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो मुगलों के समय में उन्होंने इस्लाम करने वाले ब्राह्मण अधिक थे, वो कौन थे? जी रेवरेंड टिळक नामक ब्राह्मण थे पुणे के, और उन्होंने जब ईसाई धर्म कबूल किया तो मरने के कगार पर आए, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं भले ही रेवरेंड हूँ, ईसाई धर्म का धर्मगुरु, मरने के बाद मुझे ईसाई धर्म की रीति से दफन मत करना बॉक्स में, बल्कि मुझे हिंदू धर्म वैदिक धर्म की रीति से जलाना। यानी ईसाई बनने के बाद भी वो ब्राह्मण धर्म का ही अनुयायी पक्का रहा। जी तो ब्राह्मण लोग तो भारी संख्या में ईसाई धर्म कबूल किए थे। तो ये भी ब्राह्मण सोचे कि आरोप करने के पहले कि उनके पुरखों ने क्या किया। तथ्य यही है, ब्राह्मण अपनी बुद्धि का इस्तेमाल षड्यंत्र करने के लिए, झूठ का प्रोपेगेंडा करने के लिए करते हैं, बाकी कुछ नहीं। जी एक आरोप ये भी संकेत जी 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 मेश्राम जी, अभी सेंट्रल में आरएसएस के लोगों की सरकार है। जी जो आरएसएस ने लोग तैयार किए हैं उसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना गवर्नर रिजर्व बैंक का बनाया है। जी तो विदेश से कोई भी पैसा अगर भारत में आता है तो सबसे पहले रिजर्व बैंक को खबर होती है। जी बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरएसएस की है, और उनको ही सबसे पहले मालूम होता है विदेश से पैसा कहाँ से आया, किससे आया। तो जब सरकार ही उनकी है, रिजर्व बैंक का गवर्नर उनका है, रिजर्व बैंक भी उनकी है, तो उधर के उधर ही क्यों नहीं रोक लगा रहे कि ये मुसलमानों के देश का पैसा है, ये क्रिश्चनों के देश का पैसा है। जी हमारे में से कुछ लोग जो ब्राह्मण नहीं है, वो SC ST OBC या जो क्षत्रिय लोग अपने को कहने वाले लोग हैं,
वो लोग ब्राह्मणों का ये झूठा प्रोपोगंडा मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो बददिमाग लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आता, अरे सरकार ही तुम्हारी है, रिजर्व बैंक तुम्हारी है, और जी। पैसा विदेश से इनके निगरानी के बगैर आ नहीं सकता, और अगर आ रहा है, इसके बावजूद भी आ रहा है, तो सरकार चलाने वाले जो लोग हैं वो निकम्मे और नालायक है, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तुम्हारे ही लोग, जी। तुम ही सरकार चला रहे हो, और ऐसा कह के तुम अपने ही सरकार चलाने वालों को निकम्मे और नालायक कह रहे हो क्या? अपने ही सरकार चलाने वालों, अपने आरएसएस के लोगों को गालियां दे रहे हो क्या? इसे तो यही लगता है। संकेत जी, जी। मैं आपको रोककर एक बात कहना चाहता हूँ। जी। बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में एक सेक्रेटरीट का एक ऑर्डर निकला है जी। उनके अभी के हाल ही में, और गाली गलौज का ही विषय आया, तो उसमें लिखा है हिंदू एक गाली गलौज है। सरकारी सेक्रेटरीट में कहा कि हिंदू एक गाली गलौज है, और बुद्ध स्तूपों को तोड़कर ही शिवलिंग बनाया गया है। ये सरकार का, भाजपा सरकार का गैजेट का रिकॉर्ड बताता है।